पप्पू यादव एनडीए के बी टीम हैं। उपचुनाव के घोषणा होते ही पप्पू जी को जेल से निकाला गया है। उनको इसी शर्त पर नीतीश जी जेल से निकाले हैं कि तुम इलेक्शन में निकलिए आप और वोट कटवा का नीति अपनाइए, वोट कटवा का भूमिका में रहिए। तो पप्पू यादव जी अगर आज भी नीतीश जी के समर्थन में और अपना तीसरा टीम उतारते हैं तो वो साबित हो जाएंगे, बिहार के बीच में उनका चेहरा जनता के बीच उजागर हो जाएगा कि बिहार में वो बस एक वोट कटवा है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। नीतीश जी तो बतियाते हैं दिन में कुछ और रात में भूल जाते हैं, तो वो भुलक्कड़ बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या बोलेंगे? वो तो खुद भूल जाते हैं कह के। हो सके उनको यादों नहीं रहता, वो पहले याद रहेगा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री, बोल देंगे कि हम कुछ और हैं। वो बोल देंगे कि बीजेपी वाला मुख्यमंत्री, हम तो इसी साइन कर देते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो नीतीश जी का आप कोई ठिकाना नहीं है, क्या बोलेंगे, ना सुनाई देता है उनको, ना याद रहता है, क्या करेंगे पता नहीं। जनता दरबार में आप सुनते होंगे कि उनको सुनाई नहीं देता है, उनको याद नहीं रहता है, तो घास छिलला कुर्सी पे बैठल हैं। उनको क्यों कुर्सी पे बैठे? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे तेजस्वी जी संजय जायसवाल बोल रहे, बच्चा इसी 75 को विधायक बना दिए अपन पार्टी के, बिहार के लार्जेस्ट पार्टी ना है जी। तो समझना चाहिए ना संजय जायसवाल को कि हम इतना प्रधानमंत्री को उतरना पड़ गया बिहार में। अभिमन्यु को भी सब बच्चा समझता था, तो सब महायोद्धा को अकेले परास्त कर दिया। नीति आयोग ठीक से जांच पड़ताल नहीं करता है, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपको नहीं उनका नीति आयोग सही से काम कर रहा है, इनका दिमाग खराब से काम कर रहा है। इनको पहले कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मंगल पांडे को तो जबरन इनको मंत्रालय से बर्खास्त करना चाहिए। जातीय जनगणना पर जेल भरो आंदोलन एकदम होगा, एकदम जेल भर देंगे बिहार का जी, एकदम भर देना है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं। पटना आने के दौरान जब नीतीश जी से ये सवाल पूछा गया कि लालू जी जो है पटना आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो जेल से भी प्रचार कर सकते हैं। हमारे साथ प्रेम यादव हैं, आरजेडी के युवा नेता हैं, सह व्यावसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। क्या नीतीश जी कह रहे हैं वो तो जेल से प्रचार कर देंगे? देखिए, नीतीश चाचा जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको से कोई मीडिया पूछता है सीएजी का रिपोर्ट के बारे में तो बोलते हैं हमको मालूम नहीं है। नीति आयोग के बारे में आप नीतीश जी से पूछता है कि स्वास्थ्य विभाग का इतना खराब हाल है तो कहते हैं हमको मालूम नहीं है। जनता दरबार में आप सुनते होंगे कि उनको सुनाई नहीं देता है, उनको याद नहीं रहता है, तो घास छिलला कुर्सी पे बैठल हैं। उनको क्यों कुर्सी पे बैठे? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को तो अभिलंब इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा बेकार स्वास्थ्य मंत्री आज तक बिहार में नहीं आया है। बिहार का रिपोर्ट नीति आयोग में सबसे बेकार आया है, सबसे फिसड्डी साबित हुई है। जहां डबल इंजन की सरकार इनके केंद्र में भी है और बिहार में भी है, और वही केंद्र की सरकार इनको रिपोर्ट बना कर दी है अपने ही मंत्री का कि सबसे फिसड्डी साबित कर चुका बिहार का। नीति आयोग ठीक से जाँच पड़ताल नहीं करता है, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपको नहीं, उनका नीति आयोग सही से काम कर रहा है, इनका दिमाग खराब से काम कर रहा है। इनको पहले कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मंगल पांडे को तो जबरन इनको मंत्रालय से बर्खास्त करना चाहिए। तो लेकिन दुलड़ुआ इनके मंत्री हैं, दुलड़ुआ इनके प्रधान सचिव हैं, दोनों मिलकर बिहार को लूट रहे हैं, आई लुटवा रहे हैं। तो बिहार में यही खेले हो रहा है। और इनको दिन भर लालू जपना है, बस इनका अपना राजनीति चमकाना है। पटना रहे, क्या तैयारी आप लोग की? लालू जी की तैयारी पूरा पटना में चलने का जगह नहीं रहेगा। लालू जी जब भी आएंगे अपना घोषणा करेंगे। लालू जी आएंगे तो जेल भरो, लालू जी आएंगे तो आंदोलन चालू होगा, सत्याग्रह चालू होगा, हम लोग का सरकार बने। मुद्दे पर आंदोलन आप लोग करें? जातीय जनगणना मुद्दा पे आज आदरणीय लालू जी ने स्टेटमेंट दिया है कि बिहार आएंगे तो जातीय जनगणना पे आंदोलन होगा। और हम लोग जेल भरेंगे। और लालू जी बोले कि अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह करो, अनशन करो, जेल जाने से नहीं डरो, जेल भरो। जेल से ही हमें स्वराज मिला है और जेल से ही हमें स्वराज मिलेगा। यानी जेल से ही जातीय जनगणना? जेल से ही जातीय जनगणना मिलेगा, जेल से ही फंड बनेगा। लालू जी बोले कि हम लोग आंदोलन करेंगे। अब वो आदरणीय लालू जी शुरू से मुद्दा उठाते आए हैं केंद्र में, और आगे भी वही भारत को लीड करेंगे जातीय जनगणना पर। तो आप लोग बताइए, महागठबंधन आपस में लड़ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लीड करेंगे, कांग्रेस आप लोग का लड़ाई हो गया, बताइए। ना कहाँ, तो फ्रेंडली फाइट है। अगर जैसे आदरणीय लालू जी को भक्त चरण दास जी जो हुए कांग्रेस के प्रभारी बिहार के, उनसे उनकी बातचीत हो चुकी थी। अब वो अपने बातों से मुँह करके अगर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं तो वो भी उतार लें। दोनों जगह वोट हमारा है, तो टिकट आपका कैसे चलेगा? पप्पू यादव को समर्थन दे रही है कांग्रेस। पप्पू यादव एनडीए के बी टीम हैं। उपचुनाव के घोषणा होते ही पप्पू जी को जेल से निकाला गया है। लालू वो एनडीए के बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उनको इसी शर्त पर नीतीश जी जेल से निकाले हैं कि तुम इलेक्शन में निकलिए आप और वोट कटवा का नीति अपनाइए, वोट कटवा का भूमिका में रहिए। तो पप्पू यादव जी अगर आज भी
नीतीश जी के समर्थन में और अपना तीसरा टीम उतारते हैं तो वो साबित हो जाएंगे, बिहार के बीच में उनका चेहरा जनता के बीच उजागर हो जाएगा कि बिहार में वो बस एक वोट कटवा है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं तो हो सकता है ना, आप कैसे कह रहे हैं कि जदयू जो है नीतीश जी निकाले, कोर्ट उनको रिहा की है पुराने मामले में। आपको नहीं पता कि सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कौन बैठा हुआ है, कौन क्या रच रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन में बिहार में किसका कब्जा है। तो नीतीश जी के पहले क्यों नहीं इनको जेल मिल गया, कोरोना जब इनको हो गया था, बीमार थे तो इनको काहे नहीं बेल मिल रहा था। आज उपचुनाव घोषणा हुआ, 2 जगह 2 उपचुनाव का जैसे ही घोषणा हुआ कैसे इनको बेल मिल गया। तो ये एकदम जनता बिहार की जान चुकी है कि पप्पू जी आज एनडीए के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। नुकसान लेकिन आप ही लोग को कर रहे हैं। नुकसान हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग दोनों सीट क्लीन स्वीप जीत रहे हैं। कम से 50-50 हज़ार के वोट के अंतर से दोनों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। कोई उम्मीदवार उतार लेना, कोई टक्कर 20 उम्मीदवार उतर जाएगा, वहाँ कोई 20वें पार्टी पूरा इंडिया के आ जाएगा, तभी कुछ होने न जाना नहीं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हम लोग दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा है तेजस्वी जी, संजय जायसवाल बोल रहे बच्चा इसी 75 को विधायक बना दिए अपन पार्टी के, बिहार के लार्जेस्ट पार्टी ना है जी। तो समझना चाहिए ना संजय जायसवाल को कि हम इतना प्रधानमंत्री को उतरना पड़ गया बिहार में। अभिमन्यु को भी सब बच्चा समझता था, तो सब महायोद्धा को अकेले परास्त कर दिया। तो पूरा केंद्र से लेकर दिल्ली तक, उसके बाद ईवीएम, सीएम, पीएम और चुनाव आयोग सब मिल के खेला किया, तब हम लोग का सीट बेईमानी किया 10 को, तब हम लोग जहाँ के कहीं हारे। तो एक बच्चा क्या किया, उस संजय जायसवाल जी को आज बताने का जरूरत नहीं है कि मान ली तेजस्वी जी बच्चे हैं, अगर बच्चा ये कर सकते हैं और आदरणीय लालू जी आ रहे हैं, अब उनका दिशा निर्देश चलेगा तो बिहार में कितना बड़ा क्रांति आएगी, कितना बड़ा राजनीति भूचाल आएगा, ये आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि प्रचार करेंगे लालू जी वहाँ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। इसका तो अभी पार्टी निर्णय लेगी कि वो प्रचार करेंगे, चाहे उनका स्वास्थ्य किस तरीके का होता है, इस पे आगे डिसीजन होगा कि लालू जी प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मार्गदर्शन वहाँ उनका हमारा है, यही बहुत काफ़ी है। और हमारे आदरणीय तेजस्वी भैया सक्षम है खुद दोनों सीट को जीत के निकालने के लिए, और दोनों सीट जीत के आदरणीय लालू जी के झोली में ला के देने के लिए वो खुद सक्षम है। आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद है, साथ है, मार्गदर्शन है, यही बहुत बड़ा बात है। जातीय जनगणना पर जेल भरो आंदोलन एकदम होगा, एकदम जेल भर देंगे बिहार का जी, एकदम भर देना है। डरना नहीं है, एकदम काहे डरेंगे। अरे हम लोग जेल जाने से कभी डरे हंसन? तो करें ना कि सर्वदलीय बैठक करेंगे चुनाव के बाद। नीतीश जी तो बतियाते हैं दिन में कुछ और रात में भूल जाते हैं, तो वो भुलक्कड़ बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या बोलेंगे, वो तो खुद भूल जाते हैं कह के। हो सके उनको यादों नहीं रहता, वो कहले याद रहेगा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री, बोल देंगे कि हम कुछ और हैं, वो बोल देंगे कि बीजेपी वाला मुख्यमंत्री, हम तो इसी साइन कर देते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो नीतीश जी का कोई ठिकाना नहीं है, क्या बोलेंगे, ना सुनाई देता है उनको, ना याद रहता है, क्या करेंगे पता नहीं। प्रेम यादव है, युवा नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इन्होंने कहा है कि लालू जी यहाँ आएंगे, यानी पटना की भूमि, बिहार की भूमि पर आएंगे तो जातीय जनगणना को लेकर जेल भरो आंदोलन होगा। और साथ में इन्होंने पप्पू यादव को एनडीए का बी टीम कहा है। उन्होंने कहा कि जानबूझ के जो है उपचुनाव की घोषणा के बाद उनको कोर्ट से रिहा किया गया है, ताकि जो है वो महागठबंधन को नुकसान पहुँचाए, आरजेडी को नुकसान पहुँचाए। संजय जायसवाल ने एक बयान दिया था कि भाई तेजस्वी जी बच्चे, उन्होंने इस पर प्रेम यादव ने कहा है कि अगर वो बच्चे रहते तो बिहार विधानसभा सीट जो है 75 सीट नहीं आ जाती उनकी, और लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन जाते पूरे बिहार में। आपको वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।